मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपनी कसरत तेज कर दी है। चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं अखिलेश के बाद अब उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव की भी चुनाव में एंट्री हो गई है। डिंपल यादव ने आज राजगढ़ जिले के पिछोर विधानसभा में सपा प्रत्याशी राजीव यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव ने आज पन्ना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ब्रज गोपाल उर्फ बबलू पटेल को भी जिताने की उन्होंने जनता से अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है। समाजवादियों को अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। वो जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय की लड़ाई के नारे को भी तभी सार्थक मानती है जब 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले। जातीय जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस, जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन जिसकी सिफारिशें लागू करने में सालों साल लग गए, आखिरकार मंडल कमीशन की सिफारिश को कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। जातीय जनगणना कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। वो एक इतिहास का पन्ना है। लेकिन अब तो बीजेपी भी जातीय जनगणना कह रही है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जातीय जनगणना हो और हर एक को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई हजारों वर्ष पुरानी है। अभी भी इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकल सका है। जब हमने अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने उसे गंगा जल से धुलवाया। सोचो, अगर आप पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं तो आपके साथ क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जो काम हुए उन्हें अभी तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा सका। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। अभी भी इस लड़ाई का कोई रास्ता नहीं निकला है। कोई कल्पना कर सकता है कि नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, मैं खुद मुख्यमंत्री रहा हूं। जब हमने अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था मुख्यमंत्री, तब जाकर के वो मुख्यमंत्री आवास में गए थे। क्या आज कल्पना कर सकते हो आप? मैं अपने आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ और पत्रकार साथियों से, सोचिए अगर बीजेपी की ये मानसिकता है कि आपके घर को गंगा जल से धुलवाएंगे, अगर आप पिछड़ी जाति के हैं तो आपके घर को गंगा जल से धुलाया जाएगा, तो सोचो आप पिछड़ी और दलित आबादी के और आदिवासी आबादी के होंगे तो आपके साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिन्होंने भी हम लोगों को गंगा जल से घर धुलवाया है, समय आने पर पीडीए वाले वोट डाल करके इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी और अन्याय की पराकाष्ठ है। आज शिक्षा और बेकारी से प्रगति रुकी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उनके कार्यकाल में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार में ये भी दावा है कि मध्य प्रदेश की प्रगति से देश की प्रगति जुड़ी है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोग तो गरीब नहीं रहे होंगे। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के हिसाब से समझौता चुनाव के बाद होगा। अगर डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार हो, उसके बाद भी कर्ज के ऊपर कर्ज, तो इसका मतलब ये है जो आर्थिक व्यवस्था थी मध्य प्रदेश की वो चरमरा गई है। और इसका दोषी अगर कोई है तो वही दोषी होगा जो पिछले कई वर्षों से सरकार चला रहे होंगे। तो बीजेपी के लोगों की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश डूब रहा होगा। लेकिन वहीं अगर जनता को और खासकर गरीबों को सुविधा देने के लिए
अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने पिछोर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजीव यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी की लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि किसी के अधिकार का हनन न हो। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब का जीना दूभर है। महंगाई ने लोगों को तबाह कर दिया है। नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। समाज का हर वर्ग त्रस्त है। मध्य प्रदेश में भी गरीबी, अशिक्षा और बेकारी से लोग तबाह हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने यहाँ सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है। अब मतदाता के समक्ष एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी है। विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी का साथ देगी। नहीं, समाजवादी पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा।